हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया। आज हमने थोड़ा सा टाइम चेंज किया था बिकॉज मॉर्निंग शेड्यूल थोड़ा सा बिजी था। क्या सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? वेरी गुड मॉर्निंग। कोमल, अनीशा, ज्योति, आवाज क्लियर है? प्लीज बताइए, देन आई विल स्टार्ट हेयर। आज 26 सितंबर है और जैसा कि आप लोग को मालूम है नवरात्रि की भी शुरुआत है। तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यूज टुडे। 41 एपिसोड हो चुका है अभी तक। जिन लोगों ने पहले के न्यूज नहीं देखे हैं वो आईएएस दरबार यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हैं और जो हमारे स्टूडेंट हैं वो लोग एप्लीकेशन से देख सकते हैं। राइट, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा डिफरेंट न्यूज होगा, हमेशा की तरह पेशेंस बनाए रखेंगे। देखिए, आज हम लोग एक बिल पर चर्चा करने वाले हैं जो कि टेली कम्युनिकेशन पर है। एक ड्राफ्ट तैयार हुआ है, ये बिल है, याद रखिएगा, अभी ये एक्ट नहीं बना है। ये एक बिल ड्राफ्ट किया गया है 2022 का टेली कम्युनिकेशन पर, ठीक है ना। तो आप लोगों को मालूम है ना कि बिल एक्ट कब बनता है? कोई मुझे बताइए कमेंट करके कि बिल, जो भी बिल लाया जाता है राज्यसभा या लोकसभा में, तो उसके बाद वो एक्ट कब बनता है? क्या किसी को मालूम है? ये चीज पूरा प्रोसेस पता है किसी को? तो देखिए, सबसे पहले तो बिल ड्राफ्ट होता है, जो भी लाना चाहे, जहां पर भी आना चाहे, लोकसभा या राज्यसभा। उसके बाद दूसरे हाउस में उसको पास कराया जाता है, देन प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है, यानी प्रेसिडेंट उस पर हामी भरते हैं कि हाँ आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो, ये सही बिल है, इसको एक्ट बनाया जा सकता है। देन वो चीज एक्ट बनता है और जब कोई भी बिल एक्ट बन जाता है तो फिर वो पूरी तरीके से लागू हो जाता है ना। मतलब आपको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, यू हैव टू फॉलो दैट रूल्स और लॉ। तो यहाँ पे टेली कम्युनिकेशन यानी कि ये जो आप मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं चीज़ों पर थोड़ा सा चेंजेस लाया जा रहा है, या जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पे थोड़ा बहुत बदलाव किया जा रहा है। कहीं किसी नियम को कड़ा बनाया जा रहा है तो कहीं किसी को आसान किया जा रहा है। इस पूरे ड्राफ्ट में यही चीजें हैं। सो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन रिलीज्ड द ड्राफ्ट इंडियन टेली कम्युनिकेशन 2022 बिल, और इस बिल में रेगुलेट किया जा रहा है किस चीज को? ओटीटी टेलीकॉम सर्विसेज को, ठीक है। इंटरनेट बेस्ड जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ओवर द टॉप ओटीटी, उनको इसमें रेगुलेट किया जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं इस पर थोड़ा सा लगाम लगाया जा रहा है ठीक है। तो ये जो भी आप यूज करते हैं ना, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारी चीजें। तो इस बिल में थोड़ा सा और जानते हैं कि क्या चीजें हैं। अभी इस समय में जो गवर्नेंस हो रहा है, इस समय में जो नियंत्रण हो रहा है इस क्षेत्र का, वो कौन से अधिनियम से हो रहा है, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, यानी द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। 1885 जब आप देख रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि ये तो आजादी के पहले का है, ठीक है ना। तो वो जो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट उस समय बना था 1885 में, उसके बाद एक और आया है इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट, ये भी 1933 का है, ध्यान दीजिएगा, 33 का है, यानी ये भी आजादी के पहले का है। एंड द टेलीग्राफ वायर एक्ट 1950, ये आजादी के बाद का, इसमें अनलॉफुल प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। तो एक एक्ट को छोड़ करके बाकी जो दोनों एक्ट हैं वो आजादी के पहले के हैं, और उसको यहाँ पे ये जो बिल है तीनों को सेपरेट कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। और ये तीनों जो सेपरेटेड बिल है उनको कंसोलिडेट करेगा, यानी कि एक ही एक्ट में वो सारे प्रावधान ले आए जाएंगे जो इन तीनों में अलग अलग जगह पर है। ओके, तो क्लियर है ना कि आपके पास जो टेली कम्युनिकेशन एक्ट है वो दो एक्ट तो आजादी के पहले का है, तो यानी बदलाव होना जरूरी था, उसमें कुछ चेंजेस आने चाहिए थे। द डाइल्यूशन ऑफ ट्राई पावर, डाइल्यूशन ऑफ ट्राई पावर जो TRAI है, क्या सभी को क्लियर हो रहा है? एम आई विजिबल, एम आई ऑडिबल?
तो यहाँ पे ये जो ट्राई का पावर है उसको डाइल्यूट किया जा रहा है। ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक डिपार्टमेंट है जो कि टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र को रेगुलेट करती है, और इसको यहाँ पे नए लाइसेंस वगैरह इसमें दिए जाएंगे, और इसको थोड़ा सा इसके पावर को कम किया जा रहा है, करटेल किया जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये कुछ चीजें हैं, देखिए अभी जब ये एक्ट बन जाएगा तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी आपको ये बस दिमाग में रखना है कि इसमें किन किन चीजों को रेगुलेट करने की बात कही जा रही है। ठीक है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंटरनेट इशू है, अगर अभी आप लोग इसको देखेंगे आगे, जस्ट होल्ड डाउन। ओके, आई थिंक अभी आवाज क्लियर हो जाएगा सभी लोगों को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आया कि जो टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेशन एक्ट लाया गया है, इसमें कुछ चीजों को बदलने की बात कही गई। ये बिल है, इसको एक्ट बनाया जाएगा, इसमें TRAI के पावर को भी कर्टेल करने की बात कही जा रही है। ठीक है, OTT रेगुलेशंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गवर्नमेंट हैज इंक्लूड इंटरनेट बेस्ड एंड OTT कम्युनिकेशन सर्विसेज, जैसे कि व्हाट्सएप कॉल्स है ना, व्हाट्सएप के थ्रू आप बात करते हैं, गूगल मीट पर बात करते हैं, और ऐसे कई सारे प्रोवाइडर्स हैं जो कि आपको ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और ये काफी लंबे समय से डिमांड चल रहा था कि इस फील्ड को भी रेगुलेट किया जाए, जो कि अभी तक बहुत अच्छे से रेगुलेट नहीं किया गया है, और इस एक्ट में रेगुलेट करने की ही बात चल रही है, इस बिल में रेगुलेट करने की बात चल रही है। बच्चों, अगर वीडियो रुक रहा है तो आप परेशान ना हो, ये रिकॉर्ड हो रहा है, इसका रिकॉर्डेड वर्जन अपलोड कर दूंगी मैं, आप उसको दोबारा से देख लेंगे, ठीक है ना। बिकॉज मुझे लगता है आज इंटरनेट का कुछ इशू है, आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग। तो प्रेजेंट स्टेटस जान लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी है जानना कि भारत में जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है वो किस तरीके की है, कितनी बड़ी है। सेकेंड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है बच्चों। पूरे अगर हम वर्ल्ड में देखेंगे टेलीकॉम इंडस्ट्री, तो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट माना जाता है। क्यों? बिकॉज यहाँ यूजर्स ही इतने सारे हैं। सब्सक्राइबर का बेस देखें तो 1.17 बिलियन है। देखिए, आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले तो इतने लोगों के पास इतने मोबाइल फोन्स और ये सब नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि बड़ा आम हो गया है, बड़ा ही नॉर्मल हो गया है, हर लोगों के पास मोबाइल फोन है, टेलीकम्युनिकेशन यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं, और इनकी संख्या 85.11% तक पहुंच गई है अभी, ठीक है ना। सो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी एक्सपैंडिंग 3G एंड 4G कवरेजेस, मतलब लोग अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट कर रहे हैं, एक प्रोवाइडर से दूसरे प्रोवाइडर में जा रहे हैं, जिसे आप देखते हो कि वोडाफोन से जियो में जाते हो, एयरटेल में कन्वर्ट करवाते हो, तो ये सब कुछ चेंजेस हैं। टेलीकॉम सेक्टर इज द थर्ड लार्जेस्ट सेक्टर इन टर्म ऑफ FDI फ्लो। ध्यान दीजिएगा, ये जो टेलीकॉम सेक्टर है ये देश को फायदा भी पहुंचाता है, इकोनॉमिकली बहुत बड़ा फायदा पहुंचाता है, बिकॉज इसमें FDI का इन्फ्लो भी बहुत बढ़ता है, कंट्रीब्यूटिंग 6.44% ऑफ टोटल FDI इन्फ्लो एंड contributes directly to 2.2 million employment and indirectly to 1.1 million job। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको आप रट लेंगे। जो लोग मेंस लिखने वाले हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, वो इस डाटा को लिख लेंगे कि कितना FDI फ्लो करता है। 6.44% टोटल FDI का जो फ्लो आता है उसमें 6.44% टेलीकॉम सेक्टर से आता है। दूसरा, ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। डायरेक्टली तो ये 2.2 मिलियन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, और इनडायरेक्टली 1.1 मिलियन जॉब्स प्रोवाइड करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इसको, इसके कानूनों को देखना परखना जरूरी था।
अभी देखिए एक स्कीम है जो कि इसी से कुछ मिलता जुलता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI स्कीम। इसमें 12,195 करोड़ दिए गए हैं, इन्वेस्ट किए गए हैं टू मैन्युफैक्चर द टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स। ध्यान दीजिएगा, PLI स्कीम में टेलीकॉम सेक्टर को जो पैसे दिए गए हैं 12,000 करोड़ के आसपास, ताकि इससे और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स को बढ़ाया जा सके। ये इससे मिला हुआ एक स्कीम है जिसको अगर आप याद रख पाए, कई बार होता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? महक, नेहा, अजीम, बताइए एक बार आवाज आ रही है या नहीं। अच्छा, मैं फिर से बोल रही हूँ कि अगर अभी क्लैरिटी नहीं आ रही हो बहुत ज्यादा तो आप एक बार अभी सुन लो, बाकी इसका रिकॉर्डेड वाला देख लेना दोबारा से, ठीक है। तो टेलीकॉम सेक्टर रिफॉर्म में 2021 में कुछ रिफॉर्म हुआ था, जिसमें कि बड़े लेवल पर एक स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई थी। मतलब इसमें जितनी भी इसकी प्रक्रिया होती है, इसमें जो भी चीजें और होती है, लिक्विडिटी कैसे फ्लो होता है, पैसे का क्या इधर उधर हिसाब है, फाइनेंशियल स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए टेलीकॉम सेक्टर से, भाई इनके ऊपर तो भी तो बर्डन आता है, कंपनियां डूबने लग जाती है तो उनको कैसे बचाया जाए, इसके लिए 2021 में भी कुछ बदलाव करने की कोशिश की गई थी। भारत नेट प्रोजेक्ट है इसी से जुड़ा हुआ, जिसमें कि ऑप्टिकल फाइबर केबल को ग्राम पंचायत तक पहुंचाने की बात कही गई थी। याद है ये स्कीम? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम था, भारत नेट प्रोजेक्ट। भारत नेट प्रोजेक्ट में पूरे भारत में जो ग्राम पंचायत है, यानी कि गांव के स्तर पर ऑप्टिकल फाइबर केबल को पहुंचाना इसका काम था। बहुत सारी जगह पे पहुंचाया भी गया है, हो सकता है आपके गांव भी उनमें से एक हो। और इसमें जो टोटल ग्राम पंचायत को उसमें रखा गया था वो 1,78,247 ग्राम पंचायत से, जहां पे कि ऑप्टिकल फाइबर को देने की बात कही गई थी। उसमें से 1,61,000 के आसपास गांव जो ग्राम पंचायत है वहां पे सर्विस ऑलरेडी दिया जा चुका है। एक और स्कीम अभी जस्ट ही लॉन्च हुआ है, PM वानी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क। इसमें भी ब्रॉडबैंड के जो एक्सटेंशन है उसको बढ़ाने से, मैं भी बहुत सारे बच्चों से बात करती हूँ, बेटा आशा FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। बाहर से जो पैसे आते हैं भारत में, फॉरेन से जो पैसे आते हैं डायरेक्टली, वो FDI होता है, ओके। तो यहाँ पे PM वानी में क्या हुआ है कि जैसे मैं बहुत बच्चों से सुनती हूँ कि उनके यहाँ पे वाईफाई की सुविधा नहीं है, तो ये ब्रॉडबैंड को एक्सपैंड किया जाएगा और वाईफाई की पॉसिबिलिटीज को, सुविधाओं को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, ताकि अच्छा इंटरनेट सुविधा आपके पास आ जाए और आप बेहतर तरीके से जुड़ जाएं। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट, लाइफ मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये आज का। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लाइफ मूवमेंट किस चीज से जुड़ा हुआ है। So, Union Ministry of Power and Renewable Energy launched the Agni Tattva Energy for Life campaign. अग्नि तत्व एनर्जी फॉर लाइफ कैंपेन लॉन्च किया है हमारे पावर मिनिस्ट्री और रिन्यूएबल मिनिस्ट्री दोनों ने मिल करके। और इसमें क्या चीजें हैं, टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ अग्नि तत्व, कि जहां जो एनर्जी आती है तो ना 5 एलिमेंट्स आपको पता है, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष यानी आकाश। तो उसी में जो अग्नि है उसके जो इम्पोर्टेंस है, एनर्जी की जो इम्पोर्टेंस है, उसको एक कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए कितना इम्पोर्टेंट है ये, और उसी के लिए मूवमेंट स्टार्ट किया गया है। इसमें जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, दैट डेलिब्रेट अपॉन लर्निंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। एनर्जी फील्ड को कैसे सिक्योर करना है, बचाना है, ट्रांसपोर्टेशन में जो एनर्जी खर्च होता है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जाएगा, प्रोडक्शन कैसे होगा, कंजम्पशन कैसे होगा, इन चीजों पर फोकस किया जाएगा इस अग्नि तत्व कैंपेन में, जो एक्सपर्ट्स हैं उनको शामिल करके, ठीक है। सो व्हाट डू वी नो अबाउट लाइफस्टाइल? What do we know about lifestyle for the environment movement? यानी लाइफ जो है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था? इसको इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था 26th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज यानी COP26 जो कि ग्लासगो में हुआ था। वहां पे लाइफ मूवमेंट को इंडिया के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था, बताया गया था, ताकि सारा वर्ल्ड इस पर काम करे
और इसमें माइंडफुल तरीके से एनर्जी का यूज हो, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। आपका जो लाइफ स्टाइल है उसको माइंडफुल तरीके से आप जिए, मतलब अवेयर हो करके जिए। आप माइंडलेस एंड वेस्टफुल कंजम्पशंस जो है उसको खत्म करके अवेयर तरीके से, अच्छे तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को जिए, ताकि आप कम एनर्जी का इस्तेमाल करें और उससे आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएं, बचा पाएं। इन बातों का इसमें ध्यान रखा गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया है सामने न्यूज में, प्रोडक्टिविटी पैरानोइया। प्रोडक्टिविटी पैरानोइया आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, हिंदी मीडियम वाले भी प्लीज ध्यान से सुनिए, सीधा यही वर्ड आएगा कि इट वाज इन न्यूज, व्हाट इज दिस, ये क्या है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट के जो एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं यानी कि सीईओ हैं, कौन है? सत्या नडेला। सत्या नडेला भारत के ही हैं, भारत ओरिजिन है इनका, और माइक्रोसॉफ्ट में सीईओ हैं। इन्होंने एक वर्ड बताया है, भी एक वर्ड बोला है, प्रोडक्टिविटी पैरानोइया। इसका मतलब ये होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहां के एम्प्लॉय को ये लगता है कि वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हैं, वो बहुत काम करते हैं, लेकिन वहां के जो लीडर हैं, वहां के जो बॉस हैं, उनको ऐसा लगता है कि जितनी एक्सपेक्टेशन उनकी है उतने प्रोडक्टिव उनके एम्प्लॉय नहीं हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, आप इस इमेज में आपको समझ में आएगा कि एम्प्लॉयज रिपोर्ट दे आर प्रोडक्टिव एट वर्क। 87% एम्प्लॉय को लगता है कि वो वर्क प्लेस पर प्रोडक्टिव हैं, वहीं 12% सिर्फ लीडर्स को ऐसा लगता है कि उनके जो भी एम्प्लॉयज हैं उन पर उनको पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि इसके अलावा जो 88% लीडर्स हैं उनको ऐसा नहीं लगता है कि उनके जो टीम है, उनके जो एम्प्लॉयज हैं, दे आर वेरी गुड इनफ और उनको पूरा कॉन्फिडेंस है। तो ये दो अलग अलग बातें हैं, इसी को यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रोडक्टिविटी पैरानोइया। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज है क्वाड से जुड़ा हुआ। क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो क्वाड एक शॉर्ट फॉर्म है, क्वाड्रिलेटरल एक तरीके का स्ट्रक्चर है ना, और यहाँ पे 4 देश हैं इस क्वाड में। वो लोग अच्छा, इसमें जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज, हाँ, क्वाड ग्रुप के जो भी मेंबर कंट्रीज यानी 4 देश हैं, इसमें आपको पता है यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इन्होंने आपस में मीटिंग की और साइन किया है HADR पार्टनरशिप, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ पार्टनरशिप। और इसमें 2 कॉन्सेप्ट है, एक तो स्टेम का, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स फेलोशिप, ठीक है, और दूसरा है इकोनॉमिक फ्रेमवर्क विद अदर पार्टनर्स, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ये 2 इसके सब ब्रांच हैं जिसको कि अनाउंस किया गया है क्वाड के मेंबर के द्वारा डिजास्टर रिलीफ के लिए। ये जो डिजास्टर होता है ना, कहीं पर आपदाएं वगैरह आ जाती हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए ये क्वाड है। देखिए ध्यान से, इसमें 4 देश हैं, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ठीक है। और क्वाड क्या है, एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है इन 4 देशों के बीच का। इसका जो मेन एम है ना क्वाड का, दैट इज टू काउंटर बैलेंस चाइना। ध्यान दीजिएगा, चाइना को काउंटर बैलेंस करना इसका मेन उद्देश्य है। इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में जिस तरीके से चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है लगातार, उसको काउंटर करने के लिए क्वाड को बनाया गया था। और इसमें ये 4 देश आपस में आकर के मिलते हैं। अब यहाँ पे ये प्लानिंग होती है कि सिक्योरिटी कैसे किया जाए। तो इसका मतलब एक्चुअली इनडायरेक्ट एम है चाइना को काउंटर बैलेंस करना, बट जो मेन डायरेक्ट एम है वो है कि एडवांस सिक्योरिटी देना, है ना, किसी भी तरीके के थ्रेट को काउंटर करना। तो इंडो पैसिफिक रीजन में बाकी जो देश हैं उनको सिक्योरिटी देना, ये सब इसका मेन काम है। आज इतना ही करते हैं, काफी ज्यादा नेटवर्क इशू हो गया है। अभी मैं इसको देखती हूँ क्या इश्यूज हैं, बाकी आप लोग रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं PDF आज का और प्रीवियस डे का भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, बट थोड़ा समय लगेगा, 10 साढ़े 10 तक आपके पास PDF आ जाएंगे, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम आया था आज, बिल्कुल मैं इसको वीडियो को ऐप पर भी अपडेट करूंगी, तो आप लोग इसको वहां से देख लेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।